हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? ओके, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस। जिन जिन के वीडियोस ऑफ है अपने अपने वीडियोस ऑन कर ले फटाफट से, ताकि हम अपने सेशन को स्टार्ट कर सकें। फाइन। ओके, अब फटाफट से अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे बाय डूइंग द चैंटिंग, राइट? तो 3 to 4 मिनट्स का चैंट करते हैं, उसके बाद अपने सेशन पे प्रोसीड करेंगे। फाइन, स्टार्ट करें। आर यू ऑल रेडी? दिस, व्हाई दिस, प्रीति गुप्ता? ओके, मैं स्टार्ट करती हूँ चैंटिंग। आप सभी अनम्यूट पे रह के चैंट स्टार्ट करेंगे। फाइन, ओके। लेट्स स्टार्ट द हरे कृष्णा महामंत्र। फाइन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। ओके, चैंट कर रहे हैं बच्चे, दैट्स गुड। निकी, कुमारी, श्रेष्ठ, कायल, अपने अपने वीडियोस ऑन कर लें। हर्षल, सभी अपने अपने वीडियोस ऑन करें। फाइन, ओके। तो हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फाइन। आज का सेशन जो होने वाला है वो लास्ट क्लास में हमने कर्मा का टॉपिक लिया था, राइट? इन द प्रीवियस सेशन वी हैड डिस्कस्ड अबाउट कर्मा, राइट? तो आज का जो सेशन होने वाला है हमारा, वो हमारे कुछ वर्सेस होंगे, ठीक है? कुछ श्लोकास होंगे भगवत गीता के। आज हम उन वर्सेस को कवर करेंगे और आप सभी बहुत ही अलर्ट रहकर इस सेशन को अटेंड करना, क्योंकि वो वर्सेस आपको याद करने, ठीक है? तो उसका मीनिंग अगर आप अच्छे से समझोगे और उसको रिसाइट
सही से कर पाओगे मेरे साथ, देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ। फाइन। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप मुझे बता देना आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है या नहीं। फाइन। इज इट विजिबल टू एवरीवन? यस और नो? यस और नो? ओके, ठीक है। तो आज का सेशन है अबाउट वर्सेस। फाइन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला वर्ड्स जो आज का रहेगा वो है भगवत गीता 3.21। 3.21, दैट इज चैप्टर 3 एंड वर्ड्स नंबर 21। ठीक है। चैप्टर 3 का वर्ड्स नंबर 21 आज हम देखेंगे सबसे पहले आज के इस सेशन में। तो मैं इसको पहले रीड आउट करूंगी, इसका मीनिंग समझाऊंगी, उसके बाद आप इसको मेरे साथ रिसाइट करें। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सो भगवत गीता 3.21, इट सेज यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत तद एव तारो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। अब इसका मीनिंग क्या है? भगवान भगवत गीता में इस श्लोक का क्या मीनिंग बताते हैं? वट एवर एक्शन अ ग्रेट मैन परफॉर्म्स, कॉमन मैन फॉलो, and whatever standards he sets by exemplary acts all the world pursues। तो उसमें क्या बता रहे हैं भगवान कृष्ण? भगवत गीता के श्लोक में क्या बता रहे हैं कि जो हमारे ग्रेट मैन होते हैं, ग्रेट लीडर्स होते हैं, ठीक है। आज गांधी जयंती है, सभी को पता होगा। यस, टुडे इज गांधी जयंती, है ना। और टुडे इज दशहरा ऑल्सो, है ना। तो आज के ही इस फेस्टिवल से रिलेट करके समझते हैं, ठीक है। तो गांधी जयंती में हम क्या करते हैं? महात्मा गांधी जी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, राइट। और महात्मा गांधी कौन थे? फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने बड़ी बड़ी मूवमेंट्स निकाली थी। उन्होंने देश को आजाद कराने में कितनी बड़ी मदद की थी हम सब, राइट। तो वो हमारे लिए एक लीडर है, राइट। वो हमारे लिए एक आदर्श है। तो हम सब उनसे क्या सीख सकते हैं? कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, ठीक है। तो महात्मा गांधी का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो कितने बड़े लीडर थे वो, ठीक है। उन्होंने नॉन वॉयलेंस सिखाया कि अहिंसा नहीं करनी, ठीक है। उन्होंने कितनी सारी मूवमेंट्स निकाली और उनको देखकर हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे हम नॉन वॉयलेंस को अपने जीवन में लेकर आए, कैसे हम अहिंसा ना करें, कैसे हम मार पिटाई ना करें। और वही दूसरी तरफ अगर दशहरा देखें, दशहरा क्या दशहरे के दिन क्या हुआ था? भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, राइट। तो जो भगवान श्री राम थे वो भी एक बहुत बड़े लीडर हमारे लिए साबित हुए। भगवान थे वो, लेकिन उन्होंने अपने एक्ट से, अपने कर्मों से हम नॉर्मल, हम कॉमन जनता को कितना कुछ सिखाया, ठीक है। कि कैसे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, राइट। कैसे मर्यादा में रहते हैं, राइट। कैसे सभी का आदर करते हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं। कितना कुछ सिखाया उन्होंने, ठीक है। अपनी मर्यादा में रहकर कैसे हम अच्छे अच्छे काम कर सकते हैं, वो भी शास्त्रों को फॉलो करते हुए, क्या सही है, उन्होंने हमें वो सिखाया। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं कि जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं ना, जो अपने एक्ट्स, अपने कर्मों से हम नॉर्मल लोगों को इंस्पायर करते हैं और क्या करते हैं कि हम उन्हीं की तरह बने, जो वो करते थे वो हम फॉलो करें, राइट। तो इस श्लोक में यही है कि जो लीडर्स होते हैं ना, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो एक्ट करते हैं, वो कर्म करते हैं और अपने कर्मों से आपको इंस्पायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सभी की लाइफ में आपका कोई ना कोई रोल मॉडल रहा होगा। कोई टीचर ने आपको इंस्पायर किया होगा, किसी के फादर ने किसी को इंस्पायर किया होगा कि मेरे फादर कितने अच्छे हैं, कितने ढंग से काम करते हैं, सारी चीजों को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कितने अच्छे से निभाते हैं। तो आप में से कुछ बच्चों के रोल मॉडल उनके फादर रहे होंगे, राइट। कुछ बच्चों के रोल मॉडल उनके टीचर्स रहे होंगे। यस सुनो, होता है ऐसा। जिसको देखकर हम इंस्पायर होते हैं, हम ये सोचते कि हम भी ऐसे ही करेंगे, हम भी ऐसे ही बनेंगे। तो इस श्लोक का निचोड़ क्या है? श्लोक का निचोड़ यही है
कि जो लीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमें अपने एक्ट्स के थ्रू इंस्पायर करते हैं, वो बोलते नहीं है। सपोज करो एक लीडर है और वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, वो क्या करता है, स्मोकिंग करता है, और वो आपको बोल रहे कि स्मोकिंग मत करो। आप क्या स्मोकिंग करना छोड़ोगे? सपोज करो अगर आप स्मोकिंग करते हो, ठीक है, तो अगर आपका लीडर आपको ये बोलता है कि स्मोकिंग मत करो, क्या आप उसकी बात सुनोगे? आप उसको ये बोलोगे कि भाई तू खुद तो स्मोकिंग करता, तू हमें कैसे रोक सकता है? यस और नो? यस और नो? आप किसी की बातों से नहीं जाते, आप उसके एक्शंस को देखते हो कि अब वो अपनी लाइफ में उन एक्शंस को कर रहा है नहीं कर रहा। अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको झूठ नहीं बोलना, आपको चोरी नहीं करनी, और मैं खुद झूठ बोलती हूँ, मैं खुद चोरी करती हूँ, तो क्या आप मेरे को फॉलो करोगे? डू यू फॉलो मी? नहीं करोगे ना। तो इसीलिए जो हमारे महान लीडर्स होते हैं वो अपने कर्मों से, अपने एक्शंस के थ्रू इंस्पायर करते हैं। और एक्शंस भी कैसे होने चाहिए, भगवान यहाँ पे क्लियरली स्पेसिफाई कर रहे हैं। ऐसे रूल्स फॉलो करने चाहिए जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, अपने मन से नहीं, जो शास्त्रों में एक एक बात लिखी गई है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं, ठीक है, देन वी कैन बिकम अ टीचर, वी कैन बिकम अ लीडर। लेकिन अगर हम उनको खुद फॉलो नहीं करेंगे तो हम लीडर नहीं बन सकते। तो हमें एग्जाम्पल सेट करना है वो कर्म खुद करके जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते, ठीक है। तो आप सभी के भी रोल मॉडल्स, किसी का कोई हाईटेक रहा होगा, या फिर कोई किसी का कोई टीचर रहा होगा, या फिर कोई किसी का सिंगर रहा होगा, डांसर रहा होगा, कोई भी रोल मॉडल हो सकता है। आप ये सोचो कि जो वो करता है वही मैं करूँ। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि वो चीज जो वो करते हैं वो शास्त्रों पर बेस्ड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने मन से, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर है या नहीं, रील्स बनाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो क्या वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग करते हैं? डू यू थिंक सो? नहीं करते। उनको फॉलोअर्स चाहिए, वो अपने मन से कुछ भी करते हैं और लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हमें ऐसे लीडर्स को फॉलो नहीं करना, हमें उन लीडर्स को फॉलो करना है जो स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड अपनी लाइफ को जीते हैं, जो धर्म के अनुसार चलते हैं, हमें उनको फॉलो करना है। यस? यस और नो? समझ में आई है बात? तो हमें उन पर जाना है कि क्या वो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्चर्स में जो स्टैंडर्ड्स मेंशन है उसके अकॉर्डिंग वो अपना जीवन जी रहे हैं या नहीं जी रहे। तो हमें उसको देखना है, क्योंकि भगवत गीता इज ऑल अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट आर मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स। तो स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड चीजों को अगर हम फॉलो करते हैं और अगर हम दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, देन वी कैन बिकम अ लीडर, अदरवाइज नॉट। तो भगवत गीता के श्लोक में यही बताया गया है भगवान श्री कृष्ण ने, ठीक है। अब इसका हम एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हो, दो एग्जाम्पल गिवन है। एक है जनक महाराज। जनक महाराज कौन थे? सीता माँ के पिता थे। वो बहुत ही अच्छे राजा थे, वो अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे और वो धर्म के अनुसार चलते थे। उनको पता था कि धर्म क्या, अधर्म क्या। तो धर्म के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग सारी चीजों को करते थे, तभी लोग उनसे इंस्पायर होते थे। वेर एज अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, वहीं पे श्रीला प्रभुपाद। अभी श्रीला प्रभुपाद का अगर आपने नाम सुना है देन इट इज गुड, नहीं सुना तो वो कौन थे? उन्होंने स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड अपनी लाइफ को जो कृष्ण भावनामृत को दुनिया तक पहुंचाया। उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को जन जन तक पहुंचाई। कृष्ण भक्ति जो हमें मिली है वो किसने पहुंचाई, किसने दी? श्रीला प्रभुपाद जी ने दी। और ऐसे नहीं दी कि बोल रहे थे और कर कुछ नहीं रहे थे, नहीं, उन्होंने स्क्रिप्चर्स की एक एक बात को अपने जीवन में उतारा, जिससे कि लोग इंस्पायर हुए, और इंस्पायर होने के बाद उन्होंने क्या किया? उन्होंने इतने सारे फॉलोअर्स के साथ कृष्ण भक्ति को आगे बढ़ाया। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वर्ड्स। इस वर्ड्स का मीनिंग सभी को क्लियर है कि जो भी अच्छा काम हम करते हैं, हम यानी लीडर्स करते हैं, वो स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड होना चाहिए, वो धर्म पर बेस्ड होना चाहिए, तभी हम उनको फॉलो करेंगे और तभी क्या होगा? जन कल्याण होगा, सभी का भला होगा, ठीक है। तो ये है इसके बारे में। तो अभी मैं है ना क्या कर रही हूँ, एक बार आप सभी को अनम्यूट करूंगी, आप सभी मेरे साथ इस वर्ड्स को रिसाइट करो, ठीक है। मैं सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। अगर कोई ऐसी सेटिंग में बैठा है जहाँ पे बैकग्राउंड नॉइज है तो प्लीज अपना थोड़ा शांत प्लेस पर चले जाना, क्लास में डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जिसको लगता है कि क्लास में डिस्टरबेंस हो सकती है तो वो म्यूट पर रहेगा, ठीक है, वो अनम्यूट नहीं होगा और वो मेरे पीछे पीछे वैसे रिसाइट करेगा। स्टार्ट करते हैं, आप सभी को दोहराना है मेरे पीछे पीछे, ठीक है।
So it says yad yad achirati shreshthas यद् यदाचरित श्रेष्ठ tad tad ev taro janah तद् देवतरो सा yat pramanam kurute यत् प्रमाण कुरुते lokas tad anuvartate. एक बार और रिसाइट करेंगे यद यद आचरति श्रेष्ठस यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तद तद एव तारो जनः देवतरो जनः सा यत् प्रमाणं कुरुते यत् प्रमाणत् कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते. तद् अनुवर्तते. ओके ग्रुप, अच्छा प्रोनाउंस किया आपने, ठीक है. क्या करेंगे, धीरे धीरे रिसाइट करोगे ना, आपको ऑडियो भेजेंगे, ऑडियो को सुनकर रिसाइट करोगे, अपने आप याद होगा. ठीक है. क्या मीनिंग है इसका कि जो एक्शन बड़े बड़े महान लोग परफॉर्म करते हैं बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स, आई एम मेंशनिंग इट अगेन, बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स पर बेस्ड कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम जैसे साधारण लोग उनको फॉलो करते हैं. ठीक है. हम जैसे साधारण लोग क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं. और क्यों ऐसा, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं हम पूरी दुनिया के लिए कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो पूरी की पूरी दुनिया उनको क्या करती है, फॉलो करती है. राइट. उसके बाद नेक्स्ट वर्स पर बढ़ते हैं. सबसे फेमस श्लोक है भगवत गीता का, सुना होगा आप, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने तो सुना होगा. राइट. तो इसको मैं स्टार्ट कर रही हूँ. सो इट सेज यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्. अब इसमें भगवान क्या बता रहे, ट्रांसलेशन क्या है, whenever and wherever there is a decline in religious practice or descendant of Bharat and a predominant rise of irreligion, at that time I descend myself. भगवान क्या बता रहे हैं कि जब जब जहां जहां जो धर्म है, जो अच्छे आचरण है, उनमें कमी आती है, यानी कि धर्म यानी अच्छी एक्टिविटीज कम होती चली जाती है और बुरी एक्टिविटीज बढ़ती चली जाती है, तो अर्जुन को बोलते हैं तब तब क्या करता हूँ मैं, अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आता हूँ. ठीक है. भगवान क्या बता रहे हैं कि तब तब मैं क्या करता हूँ, तब तब मेरा एक अवतार इस पृथ्वी पर आता है उस सिचुएशन को रोकने के लिए. क्या बता रहे हैं, जब जब धर्म की हानि होती है, यानी कि धर्म अच्छी एक्टिविटीज कम होने लगती है और अधर्म में वृद्धि होती है, यानी कि बुरी एक्टिविटीज बढ़ने लगती है, तब तब मैं क्या करता हूँ, इस पृथ्वी पर अवतार लेकर आता ही आता हूँ. जैसे कि अच्छी एक्टिविटीज तो चलो अब इतनी नहीं रही है, टू बी वेरी फ्रैंक अच्छी एक्टिविटीज अब इतनी नहीं रही है, क्योंकि हम सबके अंदर कलयुग है कहीं ना कहीं. हम चोरी भी करते हैं, हम झूठ भी बोलते हैं, हम नशा भी करते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन भी फूड लेते हैं, हम सब कुछ करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए. ठीक है. तो ये क्या हो रहा है, ये अधर्म की वृद्धि हो रही है. अच्छा, तो हम धर्म कैसे स्थापित कर सकते हैं, इस कलयुग में धर्म को स्थापित करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र. हम स्टार्टिंग से इस बात पर क्यों फोकस करें, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द स्क्रिप्चर्स कि यही एक रास्ता है कलयुग में, कि जितना हम हरि नाम चैंट करेंगे, जितना हम हरे कृष्णा महामंत्र चैंट करेंगे, हमारे अंदर की गंदगी साफ हो और उतना ही हम पाप करने से बचेंगे. और जितना हम पाप करने से बचेंगे उतना क्या होगा, उतनी अच्छी एक्टिविटीज हम ज्यादा करेंगे, तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा. लेकिन इतना भी नहीं हो पाता कि हम सब कुछ बैलेंस कर पाए. इस वजह से भगवान कहते हैं कि जब जब लोग बुरी एक्टिविटी ज्यादा करेंगे और अच्छी एक्टिविटी करना खत्म कर देंगे, तब तक मैं अवतार लूंगा और इस पृथ्वी पर आऊंगा, क्योंकि
अधर्म बढ़ता हुआ भगवान नहीं देख सकते। भगवान ने कितने अवतार लिए? भगवान सतयुग में ही नरसिंह देव बनकर आए, त्रेता युग में राम बनकर आए, द्वापर युग में कृष्ण बनकर आए, कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्यों आए? इसी वजह से है, क्यों? धर्म कम होता चला गया और अधर्म बढ़ता चला गया। तो इसी वजह से वो आए ताकि वो सिचुएशन को सॉर्ट कर सके, सिचुएशन को बैलेंस्ड कर सके, सही कर सके। तो क्या सभी को उसका मीनिंग क्लियर है? ठीक है, अब सभी मेरे पीछे पीछे क्या करेंगे? रिसाइट करेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थाय अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। एक बार और बोलो, आराम से बोलो। यदा यदा ही धर्मस्य यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये वर्ड थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है क्योंकि आपने इसको कभी ना कभी तो सुना होगा, तो आप इसको प्रोनाउंस कर पा रहे हो, राइट? अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट श्लोक पर। उससे पहले ना आप एक बार स्लाइड को देखो। मैंने क्या बताया? जब अधर्म बढ़ता है ना, जब अत्याचारी बढ़ते, जब राक्षस बढ़ते, तो आप देख सकते हो कंस का वध करने के लिए आए थे कृष्ण, है ना, और हिरण्यकश्यप का वध करने आए थे नरसिंह देव। सबने महाअवतार नरसिंह देव मूवी देखी है जो अभी भी आई थी, रिलीज हुई थी, देखी है ना? कितनी बढ़िया मूवी थी। उसके बाद रावण का वध करने के लिए कौन आए? राम आए। तो भगवान यही बताते हैं, धर्म कम होगा, धर्म बढ़ेगा तो मैं पृथ्वी पर आऊंगा ही आऊंगा, राइट? उसके बाद नेक्स्ट वर्स है 4.8, चैप्टर 4 का श्लोक नंबर 8 क्या कहता है? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब इस श्लोक का मीनिंग क्या बता रहे हैं? ट्रांसलेशन है, टू डिलीवर द पायस and to annihilate the miscreants as well as to re-establish the principles of religion. I myself appear millennium after millennium. तो भगवान बताते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, पायस का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, और शुद्ध यानी भगवान के भक्त, भक्तों की रक्षा करने के लिए, और मिसक्रिएंट यानी कि जो राक्षस होते, जो दुराचारी होते, जो बुरे काम करते, मिसक्रिएंट्स को खत्म करने, एनाइलेट का मतलब होता है खत्म कर देना। तो भगवान बताते हैं कि अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और राक्षसों का नाश करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या बता रहे हैं कि धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, धर्म को फिर से पृथ्वी पर लाने के लिए मैं अवतार लेकर आता हूँ बार बार, यानी कि हर युग में मैं बार बार आता ही आता हूँ। यहाँ पर भगवान ये बता रहे हैं दो चीज, भक्तों की रक्षा करने के लिए और राक्षसों का विनाश करने के लिए। भगवान बता रहे हैं कि मैं हर युग में आता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, सतयुग में आए थे नरसिंह देव बनकर, त्रेता युग में आए थे राम बनकर, द्वापर में आए थे क्या बन के? कृष्ण बनकर, और कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु बनकर। अगर ये नाम नहीं सुना तो एडवांस क्लासेस में आप इस नाम को सुनो, ठीक है? अब देख सकते हैं आप इस स्लाइड में, आप ध्यान से देखो। अब फर्स्ट स्लाइड में कौन है? प्रहलाद महाराज है ना, कैसे सांपों से घिरे हुए हैं, भगवान रक्षा के लिए आए थे। किसी ने भी महाअवतार नरसिंह मूवी देखी है तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबने देखा होगा कि भगवान ने प्रहलाद महाराज की रक्षा कैसे की, देखा था? यस और नो, है ना? तो बताने की जरूरत ही नहीं। वैसे ही इन बाकी की स्लाइड्स में भी वही है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कैसे कैसे अवतरित हुए। उसके बाद एनाइलेटिंग द मिसक्रिएंट यानी कि दुराचारियों को खत्म करने,
कंस का वध किया, है ना, हिरण्यकश्यप का वध किया, रावण का वध किया। तो आप भगवान इसमें देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट अवतार लेकर उन्होंने राक्षसों का वध किया और उन्होंने क्या किया, धर्म की पुनः स्थापना करी, है ना, धर्म की उन्होंने पुनः स्थापना करी। और उसके बाद, हाँ दैट्स इट। तो तीन चीज है, भक्तों की रक्षा, दुष्टों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में अवतरित होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार मेरे पीछे इस श्लोक को रिपीट करेंगे। फाइन, स्टार्ट करें। ओके। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भवामि युगे युगे। एक बार और करते हैं, ध्यान से सुनो। परित्राणाय साधूनां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भवामि युगे युगे। ओके, गुड। ओके, एक एक वर्ड को ना थोड़ा अच्छे से प्रोनाउंस करो, टाइम ले लो लेकिन उसको अच्छे से। संभवानी नहीं है, संभवामी है। ठीक है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट श्लोक है हमारा 4.9। ठीक है, भगवत गीता चैप्टर 4 श्लोक नंबर 9। अब ये क्या है, पहले उसको सुनो ध्यान से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। इसका ट्रांसलेशन क्या है? One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, takes his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna. अब इसमें क्या बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान बताते हैं कि जो भी इंसान, जिसको ये पता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म साधारण मनुष्यों की तरह नहीं है, मेरा जन्म भी और मेरा कर्म भी दोनों डिवाइन है, दोनों दिव्य है। जिस इंसान को ये पता है, कैसे भगवान का जन्म और कर्म कैसे दिव्य है, क्या भगवान का जन्म हम जैसों की तरह हुआ है? हम अपनी मम्मी के गर्भ से निकले, क्या भगवान भी मम्मी के गर्भ से निकले थे? भगवान देव की वासुदेव के उस जेल में साक्षात भगवान के रूप में अवतरित हुए थे। राइट, मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हो इस स्लाइड में कि भगवान हमारी तरह पेट में से नहीं आए थे। भगवान ने अवतार लिया था, चतुर्भुज विष्णु की फॉर्म में आए थे। ठीक है, आप देख सकते हो स्लाइड में। और भगवान का जन्म इस वजह से दिव्य है, वो हमारी तरह नहीं है। वो आए थे एकदम चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा और पद्म के साथ अवतरित हुए थे देवकी और वसुदेव के सामने। उसके बाद देवकी ने जब प्रार्थना की ना उनसे कि हे भगवान, आपकी ये फॉर्म मैं अपने बच्चे के रूप में कैसे देखूं, तो आप कृपया करके एक साधारण बच्चे के रूप में आइए। तब उन्होंने क्या किया, एक साधारण बच्चे के रूप में वो परिवर्तित हुए। लेकिन उनका जन्म ऐसा नहीं था, उनका जन्म दिव्य था। और दूसरी स्लाइड पर आप देख सकते हो। अच्छा, भगवान का कर्म कैसे दिव्य? हम साधारण मनुष्य हैं, साधारण एक्टिविटीज करते हैं। भगवान की कोई भी एक्टिविटी साधारण नहीं थी।
भगवान की कोई भी एक्टिविटी साधारण नहीं थी। भगवान ने कालिया नाग पे डांस किया था, हम कर सकते हैं? हम कोई नाग देख ले हम बेहोश हो जाए। और भगवान ने क्या किया था, उस सर्प पे, उस सरपेंट हुड पे नृत्य किया था। भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपनी इकोनी उंगली से उठाया था। हम एक पत्थर उठा सकते हैं? कैन बी? यस और नो? नहीं ना। तो इस वजह से भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। और भगवान कहते हैं जिसको ये पता है ना, तो वो इस शरीर को त्यागने के बाद, यानी कि जब उसकी डेथ होती है ना, तो डेथ के बाद उसका बर्थ फिर से इस दुनिया में नहीं होता, बल्कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है, वो मेरे धाम को आता है, वो दोबारा से साइकिल में नहीं उलझता है। जिसको ये पता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य हैं, उस साइकिल में, इस बर्थ और डेथ की साइकिल में बार बार नहीं उलझता। और वो मृत्यु के पश्चात कहाँ आता है? मेरे धाम आता है, गोलोक वृंदावन धाम में आता है, स्पिरिचुअल स्काई में आता है। तो भगवान इस श्लोक में ये बता रहे हैं। क्लियर है सभी को? यस और नो? ओके फाइन। तो एक बार हम ना इसको रिसाइट करते हैं, मेरे साथ आप सभी रिसाइट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? आराम आराम से रिसाइट करते हैं। जन्म कर्म चा में दिव्य एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। एक बार और रिसाइट करेंगे, ठीक है? जन्म कर्म चा में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः तैकत्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। ओके, वेरी गुड। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पर, ठीक है? अब नेक्स्ट श्लोक है 8.5, चैप्टर 8, वर्स नंबर 5। आपको ये इंपॉर्टेंट श्लोकास है। जब ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था तो आपको ये बताया गया था कि आपको वर्सेस याद करने हैं, राइट? ये गीता ओलंपियाड में काम आएगा। तो ये सारे के सारे वर्सेस आपको याद करने, धीरे धीरे करने, बट करने, ठीक है? अब नेक्स्ट श्लोक है 8.5। इसमें क्या है, पहले सुनो इसको। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। ठीक है, क्या है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशय। इसका मीनिंग क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है। भगवान क्या बताते हैं? एंड whoever at the end of his life quits his body remembering me alone at once attains my nature, of this there is no doubt। अब हमने सोल के टॉपिक में डिस्कस किया था कि जब हमारी मृत्यु होती है तो सोल अकेली नहीं जाती, सोल सटल बॉडी को साथ लेके जाती है, ठीक है? सटल बॉडी यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस एंड फोर्सिंग, ठीक है? आत्मा ना सूक्ष्म शरीर के साथ ट्रेवल करती है। तो उस वक्त बच्चों का क्वेश्चन था कि मैम कैसे पता चलेगा कि अगले जन्म में कैसा बर्थ मिलने वाला है? काफी बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, तो मैंने आंसर दिया था कि उसके कर्मा पर और उसकी इच्छाओं पर ही डिपेंड करता है कि अंतकाल, जब उसका अंतकाल चल रहा था उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा था, उसकी इच्छाएं क्या थी, ठीक है? और उसके पुराने जन्म के कर्म कैसे थे, उन दोनों चीजों पर डिपेंड करता है कि उसको नया जन्म कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे भगवान बताते हैं कि अगर अंतकाल यानी कि जब डेथ का समय नजदीक आता है
उस समय अगर हमारे चिंतन में कृष्ण है, अगर हम भगवान को याद करने में सक्षम हो पाते उस अंत समय में, अगर भगवान की छवि भी हमारी नजरों में आ गई, या हमने भगवान के महामंत्र को चैंट कर लिया अपने जीवा से, तो भगवान बता रहे कि जो आपकी स्मृति होगी एट द लास्ट मोमेंट, वही शरीर आपको अगले जन्म में मिलेगा। तो भगवान बता रहे कि अगर आप मेरा चिंतन करोगे ना, तो निश्चित ही आप मेरे धाम को प्राप्त होगे। भगवान ये मतलब सर्टिफाइड बताते, गारंटी के साथ बताते कि अगर लास्ट मोमेंट में तुमने मेरा चिंतन किया ना, तो तुम इस बर्थ और डेथ की साइकिल से फ्री होकर मेरे धाम को आओगे, और इसमें कोई शक नहीं। क्लियरली, एकदम क्लियरली डिक्लेयर कर रहे हैं भगवान, एकदम क्लियरली, बिना किसी डाउट के। और ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जब हमारी लास्ट स्टेज चलती है ना, तो हम इतने पावरफुल नहीं होते उस स्टेज पर कि हम भगवान को याद कर सके। उसके लिए हमें भगवान को डेली याद करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके लास्ट मोमेंट पे शायद हमें भगवान याद। यस निकुंज, इट इज सीरियस, यस इट इज वेरी मच सीरियस। तो इसीलिए हम डेली आपको प्रैक्टिस कराते कि डेली आप भगवान का नाम जप करो, डेली आप उनको याद करो। क्यों? अगर हम किसी चीज की डेली प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो गोल हमें एट द एंड अचीव होता ही होता है। इसलिए अगर हम भगवान का नाम जब डेली करेंगे, तो इट कैन बी पॉसिबल कि हमें अंत समय में भगवान की स्मृति आएगी और हम भगवान के धाम ही पहुंचे। क्लियर है सभी को? श्लोक का मीनिंग क्लियर है? मीनिंग क्लियर है, लेकिन इनसे कुछ सीखो भी आप, इनकी सीरियसनेस को समझने की कोशिश करो। ठीक है? अगर आप इनकी सीरियसनेस को नहीं समझोगे तो कोई यूज नहीं इन क्लासेस का। आपको अगर ये लेक्चर से सेशंस मिल रहे हैं, ये ज्ञान मिल रहा है, तो उसको कोशिश करो कि इसकी गंभीरता को समझो और फॉलो करो अपनी लाइफ में, अगर आपको सच में ऐसा चाहिए जो भगवान बताते हैं। ठीक है, एक बार है ना, हम क्या करते हैं, इसको रिसाइट करेंगे। फाइन, स्टार्ट करते हैं। अंत काले च मामेव अनन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् याति समद्भावम् याति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशय। याति संशया एक बार और करेंगे। यस, एक बार और करेंगे। अंत काले च मामेव अन्तकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम् याति याति नास्त्यत्र संशयः। याति ओके, गुड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बार स्लाइड में अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो आप ये पाओगे कि इन स्लाइड्स में ऐसे ऐसे भक्त का जीवन हमें दिखाया गया है जिन्होंने अंत काल में भगवान को याद किया और उनको भगवान का ही लोक प्राप्त हुआ, फिर वो इस पृथ्वी पर दोबारा नहीं है। ठीक है, जैसे हम बार बार बर्थ ले रहे हैं, फिर हमारी डेथ हो रही है, फिर हमारा बर्थ हो रहा है, फिर हमें ये भी नहीं पता होगा कितने जन्म हम ले चुके, हमें ये भी नहीं पता होगा। ठीक है, बच्चे बनते हैं, फिर बड़े बनते हैं, फिर बूढ़े बनते, फिर मर जाते, फिर बच्चे, फिर बड़े, फिर बूढ़े, फिर मर जाते हैं। क्या पता कीट मतलब जो कीट कीटाणु होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनके रूप में भी जन्म लियो, नहीं पता। तो इसीलिए बी कॉन्शियस, अगर आपको ह्यूमन लाइफ मिली है तो इसका सदुपयोग करो। ठीक है, पढ़ाई करो, अपने गोल्स अचीव करो, लेकिन आध्यात्मिकता को मत भूलो। ठीक है, भगवान को मत भूलो, वरना कहीं के नहीं रहोगे, सिंपली कहीं के भी नहीं रहोगे, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है भगवत गीता चैप्टर 10 श्लोक नंबर 8। ठीक है, अब इसको एक बार सुन लो। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते
इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धिभावा समन्वितः। अहं सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। अब इसका मीनिंग भगवान क्या बता रहे हैं उसको एक बार देखते हैं। ट्रांसलेशन है, आई एम द सोर्स ऑफ ऑल द स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड्स, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। The wise who perfectly know this engage in my devotional service and worship me with all their hearts. भगवान बता रहे हैं कि मैं क्या हूं, मैं सोर्स हूँ। सोर्स यानी स्रोत जिससे कि सब कुछ प्रकट हुआ है। भगवान बता रहे हैं जो आध्यात्मिक जगत है जो हमने देखा भी नहीं है कभी। आप है ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में ना थोड़ा सा गूगल सर्च करना कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसा होता है, मतलब आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि हम इस मटेरियल वर्ल्ड में कर क्या रहे हैं, लेकिन हम फंस चुके हैं। भगवान मटेरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड दोनों की क्या है, सोर्स है। ठीक है, दोनों ही जगत भगवान से उत्पन्न हुए हैं और सब कुछ भगवान से उत्पन्न हुआ है। मतलब है ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ एक चींटी से लेकर एक बड़े हाथी तक उनकी एक्टिविटीज, एक अगर हम है ना मिट्टी का एक कण अपने हाथ में लेना और उसका बहुत स्मॉल पार्टिकल अगर हम देखें और अगर उसको भी हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे ना तो उसके अंदर भी हमें पता नहीं बहुत कुछ मिल जाएगा, लिटरली मिल जाएगा। कभी करके देखना ऐसा। तो मतलब इतना कॉम्प्लेक्स है ये यूनिवर्स और इसको क्रिएट करने वाला कौन, भगवान, राइट। और भगवान बताते हैं जो बुद्धिमान है ना, जो वाइज है, उसको ये पता है कि इन सब का सोर्स कौन है, मैं हूँ। ठीक है, ये सब कुछ मुझसे आया है। और जो ये समझ जाता है तो वो क्या करता है, वो मेरी भक्ति में लग जाता है। वो क्या करता है, वो मेरी डिवोशनल सर्विस यानी भक्ति योग में पूरी तरह से श्रद्धा के साथ लग जाता है और वो मेरी पूजा करता है अपने पूरे दिल से, अपने पूरे हृदय से। तो भगवान इसमें सिंपली ये बताते हैं कि ऐसा इंसान जिसे ये पता है कि इस पूरे जगत का निर्माण किसने किया, मैंने किया। आप अपने आसपास जो भी चीजें देख रहे हो कहाँ से आई, कौन है उसका सोर्स, भगवान है। तो भगवान क्या बताते हैं कि ऐसा इंसान हमेशा मेरी भक्ति में लगा रहता है, तो पूरे मन पूरी श्रद्धा के साथ मुझे क्या करता है, मुझे पूजता है। यस निकुंज, कृष्णा इज अ गॉड, कृष्णा इज अ क्रिएटर, कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। कृष्णा इज भगवान स्वयं। ठीक है निकुंज, तो जैसे कि आप देख सकते हो, आपने ये सिनेरियो में भी देखा होगा। ठीक है, बाल कृष्ण की हमारे सीरियल में क्या, जब माता यशोदा, कृष्ण बहुत क्या होते हैं, कृष्ण बहुत शैतानी करते हैं, बहुत शैतान होते हैं। तो एक बार वो मिट्टी खा लेते हैं, तो माता यशोदा क्या करती है, कृष्ण मुंह खोलो मुंह खोलो, मिट्टी निकालिए मिट्टी निकालिए, मुंह खोलो। वो मना करते हैं और जैसे ही वो मुंह खोलते हैं माता यशोदा को क्या देखने को मिलता है, पूरा ब्रह्मांड उनके मुख में देखने को मिलता है। माता यशोदा बेहोश हो जाती है, राइट। तो भगवान यहाँ पे अपनी अद्भुतता दिखा रहे हैं कि मैं हूँ, देखो मुझे, मैं साधारण नहीं हूँ, मैं भगवान हूँ, राइट। तो इस श्लोक में भगवान ये बताते हैं। और आप देख सकते हो भगवान कृष्ण की जो हमारे स्वयं भगवान है जिनसे ये सब कुछ है। ठीक है, और जो इसमें थोड़ा सा डाउट फील करते हैं ना कि क्या सच है, क्या भगवान कृष्ण ही, मतलब कृष्ण ही भगवान है, जो हम पूजा पाठ करते हैं वो भगवान ही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझोगे अपने एडवांस सेशंस में। तो बेसिक क्लास के साथ साथ एडवांस में जब आप जाओगे तो आपको बहुत डीप नॉलेज मिलेगी, लिटरली बहुत डीप नॉलेज मिलेगी और आपके लिए सेशंस बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो अभी एक बार फिर से आप सभी मेरे साथ इस श्लोक को दोहराएंगे। आर यू ऑल रेडी? यस, ठीक है बेटा। निकुंज बेसिक ओवर होगा ना तो उसके कुछ टाइम के बाद एडवांस सेशन की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस आप बने रहना, आपको बहुत कुछ सीखने को जानने को मिलेगा। मैं बस इतना बोल, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो प्रभु
मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मूढा भावसमन्वितः। सभी बच्चे रिसाइट करेंगे जो जिनके वीडियोस ऑफ है ना, जो अपनी शक्लें नहीं दिखा रहे, आई एम रियली होपिंग कि वो भी रिसाइट करे, ठीक है। वो सेशन को वेस्ट नहीं करे, वो भी रिसाइट करो, वो भी इनकी मीनिंग को सीख रहे। एक बार वो रिपीट करेंगे, अहम सर्वस्य प्रभवो सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् मूढा भावसमन्वितः। यस, एक एक वर्ड को आराम से पढ़ो, ठीक है, भागना नहीं है, कोई जल्दी नहीं दिखानी। आपको क्या करना है, अगर आप एक वर्ड्स को भी, ठीक है, अभी हमने आज 6 श्लोक्स करे, ठीक है, ये हमारा लास्ट श्लोक था, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट वर्ड्स ऑफ टुडे सेशन। तो आज हमने 6 श्लोक किए, 3.21, 4.7, 4.8, 4.9, 8.5 एंड 10.8। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट वीक तक, ठीक है। वैसे इस बार भगवत गीता का सेशन थोड़ा लेट लगा, मंडे ट्यूसडे को लगता है थोड़ा लेट लगा, लेकिन अगले थर्सडे तक, ठीक है, मैं आपको अगले थर्सडे तक का टाइम दे रही हूँ, ठीक है। 6 दिन हमारे 6-7 दिन है। डेली का एक श्लोक याद कर, डेली का एक वर्ड्स याद करना। कैसे करोगे, एक वर्ड्स को दिन में 5 बार रिपीट करोगे। कितनी बार, 5 टाइम्स आपको रिपीट करना है। टाइम आप डिसाइड कर लो, एक सुबह, एक फिर थोड़ा दोपहर में, एक शाम को, एक रात को, और एक सुबह और दोपहर के बीच में, वो आप डिसाइड कर लो। 5 बार भी डिसाइड करते तो हो जाए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही था। किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज वी विल वाइंड अप आवर सेशन। किसी का कोई डाउट है आज के सेशन से रिलेटेड? शिवांश अपने हाथ ऊपर कर रखा, आपका डाउट है? शिवांश हाथ ऊपर कर रखा आपने या गलती से किया? शिवांश सिंह, अभी 2 हाथ है। नायरा, यस नायरा। निकुंज, आपको ये जो वर्सेस जो आप बोल रहे हो ना, ये आ जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, डोंट वरी, ठीक है। इसका ऑडियो मिलेगा आपको, क्योंकि आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको श्लोका का वीडियो रिकॉर्ड करके कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करना है, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। यस, ओके। तो ये इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। यस नायरा। एक्सक्यूज मी मैम, हमारी कथक क्लास कब है? कथक वाली कथा क्लास आई डोंट नो, आप अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करो उसके बारे में। ओके मैम। ओके मैम, कैन आई लीव द क्लास? जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। ओके मैम। यस शिवांश, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। शिवांश यस। मैम, हम ऑडियो या वो वीडियो भेज सकते हैं? आपको ऑडियो भेजा है। वेट वेट वेट, नो 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 नो, वीडियो देखिए, आपको ऑडियो मिलेगा, ठीक है। आपको ऑडियो को सुनकर प्रैक्टिस करना है, और जब आप अच्छे से रिसाइट करने लग जाओगे तो आपको एक वीडियो शूट करना है, ठीक है। वीडियो शूट करना है और फिर अपने कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करना है। आईज क्लोज करके और हैंड्स फोल्ड करके वीडियो शूट करेंगे, कोऑर्डिनेटर्स को सेंड करेंगे, वो आपको सब बता देंगे। फाइन, ओके शिवांश। मैम, ऑडियो भेज कर करा। मैम एक्चुअली इसने ना एक श्लोक ऑडियो रिकॉर्ड किया हमने, और वो कोऑर्डिनेटर को सेंड किया। तो वीडियो सेंड करनी है या ऑडियो? वीडियो 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 मैम, वीडियो। ठीक है, ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। ओके ओके, और कोई डाउट किसी का? नहीं, ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, मे बी मंडे, होपफुली मंडे होगा अपन नेक्स्ट सेशन, ठीक है।
तो तब तक आज के सभी वर्सेस को अच्छे से रिसाइट करना है, डेली रिसाइट करना है। एक दिन का टारगेट बनाओ, एक श्लोक बस, 1 डे 1 श्लोक, ठीक है। तो क्या होगा, टिल नेक्स्ट थर्सडे यू विल बी एबल टू रिसाइट ऑल द 6 श्लोकास, फाइन। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर joining द सेशन एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। सारी बिंदी मुंगेर पत्ते हरे सब कृष्णा।